स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ा था, और हमने देखा था कि हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं जिसको हमने क्या बोला था, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या था कि हम हाइड्रोजन गैस को बबल करा रहे थे, किसमें, अराउंड द प्लैटिनम वायर। ठीक है, और किसमें, एक एसिड सॉल्यूशन लेते थे जिसकी मोलारिटी क्या हो, 1 मोलर हो। ठीक है, ये हम पढ़े थे। हमने क्या कहा था कि अगर उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं तो हम उसका रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की वैल्यू क्या लेके चल रहे थे, 0 लेके चल रहे थे। ठीक है, मगर हम, क्योंकि देखो क्या होता है कि हम शी को एज अ लाइक कन्वीनियंट नहीं है उसको यूज़ करना, तो हम उसकी जगह दूसरी इलेक्ट्रोड्स भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड को भी यूज़ किया जाता है फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो क्यों यूज़ किया जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट कन्वीनियंट। जो शी है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, वो कन्वीनियंट नहीं है यूज़ करने के लिए, बिकॉज उसमें क्या यूज़ होती है, हाइड्रोजन गैस यूज़ होती है। ठीक है, सो अब हम नई रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी कि दूसरी इलेक्ट्रोड के बारे में पढ़ेंगे, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर कर सकते हैं, और उस इलेक्ट्रोड को क्या बोलते हैं हम, कैलोमल इलेक्ट्रोड। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या है, एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड है, रिवर्सिबल सेल इलेक्ट्रोड है। ठीक है, क्योंकि उसमें जो आयंस है, आयंस यानी कि जो भी मेटल है वो अपने आयंस के साथ कैसे रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, और रिवर्सिबल रिएक्शन या रिवर्सिबल होता है किसके साथ, मेटल और आयंस के साथ। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं कि वो कैसी सेल है, जो कैलोमल है वो कैसी सेल है, रिवर्सिबल सेल। आप रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में हमने अपनी क्लास में पढ़ेंगे या फिर पढ़ चुके हैं, दैट इज़ रिवर्सिबल सेल क्या होती है, इरिवर्सिबल सेल क्या होती है, क्या कंडीशंस है, वहाँ पे आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएगी कि किस चीज़ में कब हम कह सकते हैं। ये जो हम टाइप्स भी पढ़ेंगे कि रिवर्सिबल सेल के टाइप्स कितने तरीके की होती हैं, 5 तरीके की होती हैं, उन सब के बारे में हम डीप में और अच्छे तरीके से अपने आने वाली क्लासेस या फिर जो वीडियोस है उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखो हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कैलोमल इलेक्ट्रोड के बारे में। कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या होता है, इट इज़ अ लाइक एक कंटेनर में क्या होता है, नीचे मरकरी होती है। ठीक है, मरकरी के ऊपर क्या होता है, मर्करस क्लोराइड का पेस्ट होता है, और उसके ऊपर एक सोल्यूशन होता है, इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होता है। जैसे हम यहाँ पे लेके चलेंगे KCl, आइदर वो 1 डेसीनॉर्मल भी हो सकता है, 1 नॉर्मल भी हो सकता है, या फिर सेचूरेटेड भी हो सकता है। ठीक है, सेचूरेटेड सॉल्यूशन भी हो सकता है। उसको किससे कनेक्ट करते हैं, उसको हम प्लैटिनम वायर के थ्रू क्या कहते हैं, उसके अंदर क्या कहते हैं, प्लैटिनम की फॉइल डिप करते हैं। ठीक है, ताकि हम इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन कर सकें। ठीक है, प्लैटिनम वायर क्यों यूज़ किया जाता है, ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन की जा सके, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सके, किसके थ्रू, प्लैटिनम के वायर के थ्रू। ठीक है, और कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम कैसे यूज़ करें फॉर द मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड, तो क्या होगा कि हम एक इलेक्ट्रोड, वो इलेक्ट्रोड लेंगे जिसका हमें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेज़र करना है, और दूसरों को क्या प्लेस कर देंगे, किसको प्लेस कर देंगे हम, कैलोमल इलेक्ट्रोड को। ठीक है, अगर हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो भी हम इसे यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज हमें पता है कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बट किसका डिफरेंस होता है, जस्ट द डिफरेंसेस साइन कन्वेंशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, तो पढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। तो क्या लिखा हुआ है, द मोस्ट कॉमन इलेक्ट्रोड यूज एज एन रेफरेंस इलेक्ट्रोड इज कैलोमल इलेक्ट्रोड। मोस्ट कॉमनली जो यूज़ की जाती है, जैसे मैंने अभी बताया कि मोस्ट कॉमनली जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड को ही यूज़ करते हैं। और क्यों यूज़ करते हैं उसका भी मैंने बता दिया था कि शी को यूज़ करना कन्वीनियंट नहीं है, क्योंकि उसमें क्या इन्वॉल्व होती है, हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होती है। ठीक है, यही चीज़ लिखा हुआ है। अब देखो हमने क्या करा, क्योंकि हमने इसको रेफरेंस इलेक्ट्रोड एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज़ किया है, तो इस केस में क्या है, हम इस कि जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू 0 नहीं लेके चलते हैं। ठीक है, 0 नहीं लेके चलते हैं। हमने क्या करा, कैलोमल इलेक्ट्रोड को एट 225 डिग्री सेल्सियस कह लो या फिर 278 केल्विन पे हमने डिफरेंट मोलरिटी की, नॉर्मेलिटी की क्या लेके चले हैं, KCl का सॉल्यूशन लेके चले हैं, डिफरेंट नॉर्मेलिटी का, 0.1 डेसीनॉर्मल या 1 नॉर्मल या फिर सेचूरेटेड सॉल्यूशन पे हमने क्या करा, एक्यूरेटली
एक्यूरेटली उसकी एसआरपी वैल्यू निकाली, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन। क्योंकि हम कंडीशन कैसे लेके चल रहे हैं, स्टैंडर्ड कंडीशन लेके चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी कैसा आएगा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा, आइदर इट इज फॉर द रिडक्शन और आइदर इट इज फॉर द ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जब हमने डिफरेंट डिफरेंट क्या करा, डिफरेंट कंसंट्रेशन लेके चले हैं, किसके लेके चले हैं, KCl सॉल्यूशन की, तो हमने डिफरेंट जो वैल्यूज आई हैं उनको एक्यूरेटली मेजर करा है, किसको, SRP की वैल्यू को, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को, किसके लिए, कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए। क्यों कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ क्या चेंज कर रहे हैं, कंसंट्रेशन ऑफ KCl सॉल्यूशन। तो देखो जब हमने बात करें 0.1 नॉर्मल की बात कर रहे हैं, 1.0 की बात करें, 1.0 नॉर्मल, एंड देन हम क्या बात करें, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये किसकी बात कर रहे हैं हम, KCl सॉल्यूशन की, किसकी, KCl सॉल्यूशन की, कि जब हम डिफरेंट कंसंट्रेशन लेके चले तो जो SRP की वैल्यू हमने एक्यूरेटली मेजर करी है वो क्या आई थी, देखो 0.1 नॉर्मल के लिए आई थी 0.333, ठीक है, 1.0 के लिए वैल्यू आई थी 0.280, ठीक है, और स्टैंडर्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए जो वैल्यू आई थी वो आई थी 0.241, ठीक है। ये हमारी एक्यूरेट वैल्यू है SRP की, किसके लिए, कैलोमल इलेक्ट्रोड के लिए, कि अगर हम 0.1 नॉर्मल का अगर KCl सॉल्यूशन यूज़ कर रहे हैं तो SRP की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे हम, प्लस 0.333, ठीक है, और अगर 1 नॉर्मल की बात करें तब हम SRP की वैल्यू क्या लेके चलेंगे, प्लस 0.280, ठीक है, और अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेके चलेंगे तब हम SRP की वैल्यू क्या कंसिडर करेंगे, 0.241, और वहीं अगर हमें ऑक्सीडेशन वैल्यू निकालनी हो, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना हो तो सेम होता है, जस्ट मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, किसके जैसा मैग्नीट्यूड होता है, SRP के जैसे ही, यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, चेंज क्या होता है सिर्फ साइन में, दैट इज इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0.33 एंड 3, मैग्नीट्यूड सेम है बस साइन डिफरेंट होते हैं। इस केस में क्या आ जाएगी वैल्यू 0.280, और यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या आएगी 0.241, ओके, गॉट इट, ठीक है। तो यही हमने क्या करा, एक्यूरेटली पहले उसका SRP मेजर कर लिया, किसका, कैलोमल इलेक्ट्रोड का, ताकि अगर हम डिफरेंट मेटल के इलेक्ट्रोड्स का जब हम SRP वैल्यू निकालें, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालें या स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालें, तो जो हमारा किसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आ रहा होगा, किसका, कैलोमल का, या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल आ रहा होगा कैलोमल का, तो उसकी हेल्प से हम क्या ड्राइव कर सकते हैं, EMF ड्राइव कर सकते हैं, किसका, सेल का EMF ड्राइव कर सकते हैं, या फिर सेल का EMF हमें पता चल जाए, ठीक है, और हमें कैलोमल का तो ऑलरेडी पता ही है कि SRP की वैल्यू क्या होती है, तो हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल सकते हैं किसी भी मेटल इलेक्ट्रोड का और रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो यही नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है कि अगर हमें किसी का इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड का क्या निकालना है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है या फिर रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं, उस सेल को इस तरीके से सेट करेंगे कि एक सेल तो क्या होगी हमारी कैलोमल, मतलब एक जो हमारा डबल कंपार्टमेंट सेल में क्या होता है कि एक सेल हम किसे, हाफ सेल कौन सी हो जाएगी हमारी कैलोमल की, और दूसरी इलेक्ट्रोड किसकी हो जाएगी, एक इलेक्ट्रोड तो कैलोमल इलेक्ट्रोड होगी और दूसरी इलेक्ट्रोड जिसका हमें रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोबारा बोलती हूँ, क्या करेंगे हम, सेल को इस तरीके से सेटअप करेंगे कि हम एक इलेक्ट्रोड तो कौन सी लेके चलेंगे, कैलोमल इलेक्ट्रोड, और दूसरी इलेक्ट्रोड लेके चलेंगे कि जिसका हमें SRP या फिर SOP फाइंड आउट करना है, ठीक है। फिर देखो हम EMF कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो EMF कैलकुलेट करने का सिंपल सा फंडा, हमने EMF क्या बोला था कि वो फोर्स जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी, मतलब एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड पे फ्लो करते हैं, ठीक है, या फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज हो जाता है, क्यों अराइज होता है, बिकॉज ऑफ द वैल्यूज, जो SRP की वैल्यू होती है वो दोनों, या फिर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है दोनों इलेक्ट्रोड की डिफरेंट होती है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कहाँ जाता है, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसकी कम वैल्यू, हाई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू से कहाँ फ्लो करता है, लो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू तक, ठीक है। तो देखो EMF कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका,
उस हाफ सेल का जिसमें क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि जो इलेक्ट्रोड क्या हो रही है, जहाँ पे क्या हो रहा है रिडक्शन, यानी कि जो मेटल इलेक्ट्रोड क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। रिड्यूस होने का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है। और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था, जहाँ पे मेटल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या था, टेंडेंसी ऑफ मेटल टू लूज एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को ही हम क्या बोल रहे थे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इलेक्ट्रॉन गेन करने की, मेटल की टेंडेंसी टू गेन एन इलेक्ट्रॉन, उसे क्या हम बोल रहे थे, रिडक्शन पोटेंशियल। और अगर हम इनको स्टैंडर्ड कंडीशन पे लेके चल रहे थे, यानी कि टेम्परेचर हमारा कितना 298 केल्विन और प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। और कंसंट्रेशन कितनी लेके चल रहे थे, 1 मोलर, ठीक है। या फिर अगर एक्टिविटी की बात करें तो 1 यूनिटी, ठीक है, यानी कि यूनिटी लेके चल रहे थे। तो उस कंडीशन पे जब हम एसआरपी की वैल्यू निकालते थे तो हम उसे क्या बोल देते थे, अगर ऑक्सीडेशन की वैल्यू निकाल रहे तो हम क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जब हम रिडक्शन की वैल्यू निकाल रहे तो हम उसे क्या बोलते थे, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। यही चीज़ थी। अब देखो, जब हमने क्या करा, हम अब बात कर रहे हैं, अब देखो जनरली हम क्या करते हैं, हम प्रिफर करते हैं, यहाँ देखो पॉइंट भी लिखा हुआ है कि हम 0.1 नॉर्मल KCl को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि उसका जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट है, यानी कि चेंज इन जो वैल्यू चेंज हो रही है EMF की विद द चेंज इन टेम्परेचर, वो काफ़ी कम आती है, ठीक है। जो EMF की वैल्यू चेंज होनी होगी, मतलब अगर हम टेम्परेचर 10 डिग्री से इंक्रीज़ कर रहे हैं या 20 डिग्री से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो EMF की वैल्यू में बहुत ही कम चेंज आता था। इसी वजह से कम चेंज आता है, इसी वजह से हम क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मल को ज़्यादातर यूज़ करते हैं, बिकॉज वहाँ पे टेम्परेचर कॉफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू काफ़ी कम होती है, ठीक है। अब हम देखो, ये चीज़ हमें, दो चीज़ हमने पता कर ली कि हम कैसे इसको यूज़ करेंगे, ठीक है। कैसे सेटअप करा, EMF हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, और हम ज़्यादातर क्या ही यूज़ करेंगे, 0.1 नॉर्मल का KCl सॉल्यूशन, बिकॉज उसके लिए जो टेम्परेचर कॉफिशिएंट की वैल्यू होगी वो क्या होगी, काफ़ी कम होगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब हम मीज़र करते हैं, अब हम सेटअप करते हैं क्या, जिंक की इलेक्ट्रोड को। हमें क्या करना है, जिंक की इलेक्ट्रोड हमने सेटअप करी, जिंक का हमें क्या निकालना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, वो हमें पता चलेगा सेल के सेटअप से, ठीक है। अब देखो हमने क्या करा, हमने लिया एक बीकर के अंदर हमने क्या करा है, हमने जिंक की इलेक्ट्रोड ले ली। किसकी इलेक्ट्रोड ले ली है, जिंक की इलेक्ट्रोड। ये हमारी जिंक की इलेक्ट्रोड है, और जिंक का ही क्या होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। क्या होगा, जिंक का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, दैट इज ZnSO4, ठीक है। ये हुआ। फिर ये क्या है हमारा, फटाफट से बताओ, ये क्या है, सॉल्ट ब्रिज, दैट इज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का क्या क्या काम था, फटाफट से बताइए। सॉल्ट ब्रिज का काम था कि वो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है, यही काम था इसका, ठीक है। और मूवमेंट ऑफ आयन प्रेफर करता है, कहाँ से, इलेक्ट्रोलिटिक्स, मतलब इलेक्ट्रोलाइट का मूवमेंट होता है, उन इलेक्ट्रोलाइट के आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है। अब हम बात करें, और ये क्या है, हमारी कैलोमल इलेक्ट्रोड। देखो कैलोमल इलेक्ट्रोड जैसे मैंने बताया, नीचे क्या होता है, मरकरी, क्या होता है, मरकरी। कैलोमल इलेक्ट्रोड का सेटअप किस तरीके से होता है कि नीचे सेटल डाउन पेस्ट, मतलब नीचे क्या होता है, मरकरी, फिर होता है पेस्ट ऑफ मर्करस क्लोराइड, दैट इज Hg2Cl2, ठीक है। और हम क्या लेके चल रहे हैं, ये सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं किसका, 0.1 नॉर्मल सॉल्यूशन लेके चल रहे हैं किसका, KCl का। आई चीज समझ। ये हमारी ग्लास ट्यूब है, जिसमें क्या है, ये क्या है, प्लेटिनम का वायर। किसका वायर है, प्लेटिनम का वायर। प्लेटिनम का वायर क्यों यूज़ कर रहे हैं, बिकॉज वो इनर्ट होता है, कोई खुद का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन नहीं शो करता, और इनर्ट मेटल होता है, इसी वजह से हम इसको यूज़ करते हैं। और इसका काम क्या है यहाँ पे, कि ये हमें देखो, ये हमारे सर्किट को कंप्लीट भी कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी मेंटेन करके रख रहा है कि इलेक्ट्रॉन इसके थ्रू आएंगे या जाएंगे, ठीक है। अब देखो हमने जब, अब ये क्या कर रहे हैं, किसका SRP या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिटरमाइन कर रहे हैं, हम डिटरमाइन कर रहे हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसका, जिंक का, जिंक की इलेक्ट्रोड का। किसकी इलेक्ट्रोड का, जिंक की इलेक्ट्रोड का हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो देखो यही लिखा हुआ है कि एक सेल हमने सेटअप करी, जिसमें क्या है, जिंक की इलेक्ट्रोड है, और किस में डिप करी गई है, 1 मोलर जिंक सल्फेट में। 1 मोलर यानी कि कंसंट्रेशन हमने क्या ले लिया है, जिंक के 1 मोलर, ठीक है। क्यों लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमने पहले ही बोला है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाल रहे हैं, तो हमारी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए, ठीक है। और एक कैलोमल इलेक्ट्रोड है,
कैलोमल इलेक्ट्रोड है जिसमें हम क्या कर रहे हैं 0.1 नॉर्मल का क्या यूज कर रहे हैं KCl सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं। देख लिया हमने 0.1 नॉर्मल का क्या यूज करा है हमने KCl सॉल्यूशन यूज करा है। सेटअप भी देख लिया हमने कि कैलोमल इलेक्ट्रोड किस किस से बनी होती है। कैलोमल इलेक्ट्रोड में नीचे बॉटम में क्या होता है मरकरी होता है, मरकरी के ऊपर किसका पेस्ट होता है मरकरस क्लोराइड का, और वहां पे क्या प्रेजेंट होता है एक सॉल्यूशन प्रेजेंट होता है KCl का, वो भी डिफरेंट क्या नॉर्मेलिटी का, 1 नॉर्मल का भी ले सकते हैं 0.1 नॉर्मल का भी ले सकते हैं या सैचुरेटेड भी ले सकते हैं, इट डिपेंड अपॉन आर रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या यूज़ करा है, सॉरी यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं 1 नॉर्मल का KCl सॉल्यूशन। अब आप भूल गए होंगे कि KCl की हमने क्या निकाली थी, सबकी हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड वैल्यू हमने पहले ही कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, क्या ही कर लिया हमने स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू को हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया कि अगर हम 0.1 नॉर्मल यानी कि डेसी नॉर्मल यूज़ करते हैं तो SRP की वैल्यू क्या आती है 0.333। ठीक है, और अगर हम वहीं 1 नॉर्मल के लिए निकालते हैं तो हमारी SRP की वैल्यू क्या आती है 0.280। ठीक है, और वहीं अगर हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वैल्यू निकालते हैं तो क्या आते हैं 0.241। ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं, ये हम पहले ही डिटरमाइन कर चुके हैं। तो हमें इसका अब देखो ये आइदर रिड्यूस हो रहा होगा या फिर ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, ये हमें किससे पता चलेगा फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ करंट। करंट की डायरेक्शन से हमें ये पता चल जाएगा कि हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, एज अ कैसे यूज कर रहे हैं हम उसे। ठीक है, तो देखो जो हमारी EMF की वैल्यू आती है, EMF की वैल्यू आती है 298 केल्विन पे, वो कितनी आती है 1.083 वोल्ट। ठीक है, क्या वैल्यू आती है 1.083 वोल्ट जो हमें EMF की वैल्यू मिली। ठीक है, EMF की वैल्यू क्या मिली सेल की, सेल EMF की वैल्यू क्या है 1.083 वोल्ट। और हमारी देखो यही चीज लिखी कि करंट के डायरेक्शन की वो जो फ्लो ऑफ मतलब कि किधर से करंट फ्लो कर रहा है उससे हमें पता चला कि जिंक का क्या हो रहा है, जिंक पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो हमें क्या पता चला डायरेक्शन ऑफ करंट से कि करंट जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा था उससे हमें पता चला कि ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, किसका हो रहा है ऑक्सीडेशन हमारा जिंक का। तो ऑक्सीडेशन किस पे होता है फटाफट से बताए, डैनियल सेल के लिए क्या था या फिर गैल्वेनिक सेल के लिए क्या था लोन से याद है हमें, लोन पे क्या है लेफ्ट पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, लेफ्ट पे क्या होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है एनोड पे। तो एनोड क्या हो जाएगी, जिंक कैसे बिहेव करेगी एनोड की तरह एज अ नेगेटिव पोल की तरह बिहेव करेगी, यही हमने पढ़ा है। ठीक है, और वहीं हमारा जब जिंक पे क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सिंपल सी बात है कि कैलोमल पे क्या होगा रिडक्शन होगा। दैट इज यहाँ कौन सा रूल लगता था RRCP का मतलब राइट साइड पे क्या होगा हमारा रिडक्शन होगा, और रिडक्शन किस पे होगा कैथोड पे, और कैथोड कैसी होगी पॉजिटिव पोल। ठीक है, तो एनोड पे क्या हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन, तो रिएक्शन क्या बनेगी कि जिंक हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है यानी कि जिंक क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्या बना देगा जिंक +2। ये हमारी किसकी रिएक्शन है, हमारी एनोड की रिएक्शन है। और वहीं हम क्या करते हैं आगे आप पढ़ोगे कि किस तरीके से हमारे कैलोमल इलेक्ट्रोड की क्या हाफ सेल आती है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे RRCP ये क्या कैसे बिहेव करेगा एज हमारा कैथोड की तरह, यानी कि ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्या करेगा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और देखो क्या बनाएगा Hg2Cl2 क्या करेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना लेगा 2Hg + 2Cl नेगेटिव। आगे हम रिवर्सिबल सेल जब हम पढ़ेंगे तब हम फर्दर इसकी सेल रिएक्शन को और अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तब जान लेंगे। मगर अभी मैंने आपको बता दिया कि अगर हमारा कैलोमल कैथोड की तरह बिहेव कर रहा है यानी कि उस पर वो क्या होगा रिड्यूस होगा यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो रिएक्शन क्या होगी कि Hg2 जो मर्करस क्लोराइड का पेस्ट था वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा और क्या फॉर्म करेगा मरकरी +Cl नेगेटिव आयंस। ठीक है, ये चीज़ समझ आई। तो अब देखो हमें पता है कि हमारी ई सेल यानी कि E0 सेल की वैल्यू क्या होगी। अभी हमने E0 सेल की वैल्यू क्या होती है, अभी हमने लिखा था क्या होता है EMF ऑफ द सेल दैट इज द ऑक्सीडेशन। देखो यहाँ लिखा हुआ है कि क्या
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल यानी कि SOP, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, इलेक्ट्रोड का, और प्लस द सम ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका, इलेक्ट्रोड का, ठीक है। जिस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और जिस पे रिडक्शन हो रहा है उसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो एक चीज़ और, हम इसको कैसे भी लिख सकते हैं कि अगर हमें रिडक्शन पोटेंशियल में ही वैल्यू चाहिए जिस इलेक्ट्रोड का मतलब एक का ऑक्सीडेशन होगा एक का रिडक्शन होगा, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा होगा उसकी हमें SOP वैल्यू पता होगी और जिसका क्या हो रहा है रिडक्शन हो रहा होगा हम उसे SRP वैल्यू पता होगी। अगर हमें SOP को ही SRP के वैल्यू में निकालना है तो हम नेगेटिव साइन लगा देंगे, बिकॉज वैल्यूज तो क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। तो हम ये भी लिख सकते हैं इसको, आगे हम पढ़ेंगे भी कि जो हमारा EMF आता है वो EMF क्या आता है, या फिर ऐसे लिख लो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ठीक है, यहां से लिख देते हैं हम कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में रिडक्शन पोटेंशियल। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा, कैलोमल का क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल, बिकॉज कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव कर रही है, एज अ पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव कर रही है, POTE पोटेंशियल, ठीक है। अब जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अब हमारा ओवरऑल जो हमारी वैल्यू आ रही है किसकी, E0 सेल की, वो क्या आ रही है 1.083। और देखो सिंपल सी बात है, हमें पता है ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, जिंक का, ठीक है, किसका हो रहा है, जिंक के इलेक्ट्रोड का, और रिडक्शन किस पे हो रहा है, कैलोमल की इलेक्ट्रोड पे, ठीक है। ये तो हमें पता है कैलोमल की इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है हमारा ME और L, कैलोमल की इलेक्ट्रोड पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमें इसका तो पता ही नहीं, इसको हम X ले लेते हैं। फॉर सपोज ऑक्सीडेशन पोटेंशियल इसका हमें पता नहीं और हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की कैलोमल की वैल्यू पता है किस पे, 0.1 नॉर्मल पे क्या थी, 0.280, यही वैल्यू थी। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे, किसका, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेंगे जिंक का, वो क्या आ जाएगा 1.083 माइनस 0.280, ये भी वोल्ट में ही होता है, ठीक है, और वो भी वोल्ट में ही होगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी 30 और ये आ जाएगा 8.0, ठीक है, वोल्ट। ये क्या ही है, हमारी स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन की वैल्यू आ गई है, दैट इज 0.083 वोल्ट। कैसे कैलकुलेट करा है हमने देख लिया कि हम अभी लिखते आए हैं कि E0 सेल, EMF ऑफ द सेल क्या होता है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। हमने यहाँ से स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली है, किसके स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाली। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज ये क्या होता है हमारा E0, जिंक कहाँ जा रहा है Zn+2। इसी तरीके से हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते थे कि Zn कहाँ जा रहा है, Zn+2 स्टेट में जा रहा है, ठीक है। यहाँ से हमने वैल्यू कैलकुलेट करी, क्या आ गई हमारी 0.803 वोल्ट, ठीक है। ये क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अगर हमें इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकालना हो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल किसका निकालना हो, रिडक्शन पोटेंशियल किसका, जिंक का, पोटेंशियल ऑफ जिंक, तो क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होता है किसकी, ऑफ जिंक का क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, कितना ही रहेगा 0.803 वोल्ट, यही रहेगा, यही सेम रहेगा, मगर क्या चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ गई हमारी किसकी, जिंक की, कितनी आई, -0.803 वोल्ट, ठीक है। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली, उससे हमें, अब देखो यहाँ में क्या करा हमने, हम यही तो चाहते थे कि हमें क्या चाहिए थे, हमें स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए थी जिंक इलेक्ट्रोड की, और हमने कैलोमल इलेक्ट्रोड की हेल्प से क्या निकाल ली, किसकी वैल्यू निकाल ली है हमने,
स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू निकाल ली है, किसके लिए, जिंक के लिए। इस तरीके से हमारी जो कैलोमल इलेक्ट्रोड है वो यूज़ की जाती है डिफरेंट इलेक्ट्रोड की स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू निकालने के लिए। अभी हमने एग्जांपल देखा था जहाँ पे हमारा जिंक कैसे बिहेव कर रहा था या कैलोमल कैसे बिहेव कर रही थी, कैलोमल एज एन एनोड बिहेव कर रही थी, ठीक है। एंड अब हम एक एग्जांपल देखते हैं जहाँ कैलोमल कैसे बिहेव करेगी एज अ कैथोड की तरह, ठीक है, किसकी तरह, एज अ कैथोड की तरह। तो हमने अब क्या कर रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हम निकाल रहे हैं किसका, जिंक के लिए, किसके लिए, जिंक के लिए। डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल फॉर या फिर ऑफ किसके लिए, बताइए फटाफट से, कॉपर के इलेक्ट्रोड के लिए। देखो सब कुछ बिल्कुल सेटअप बिल्कुल सेम है। अब क्या कर रहे हैं हम क्या लेके चल रहे हैं कि हम लेके चल रहे हैं कॉपर की, तो क्या लेके चल रहे हैं, इलेक्ट्रोड और कॉपर का इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन, इसकी भी कंसंट्रेशन कितनी लेके चलेंगे, 1 मोलर, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाल रहे हैं। तो कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड कंडीशन होनी चाहिए। वहीं हम मर्क्यूरी लेके चल रहे हैं, फिर से हम क्या लेके चल रहे हैं, कैलोमल इलेक्ट्रोड में ये क्या है, सबसे बॉटम पे क्या है, मरकरी, फिर क्या है, मर्करस क्लोराइड का पेस्ट यानी कि Hg2Cl2 का पेस्ट, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या लेके चल रहे हैं, 1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन, ठीक है, 1 नॉर्मल KCl लेके चल रहे हैं। हम 0.1 भी ले सकते हैं, 0.1 नॉर्मल भी ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। तो अभी हमने क्या लेके चला है, 1 नॉर्मल KCl सॉल्यूशन लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो EMF जो आया इसका EMF क्या आया, 0.018 वोल्ट, ठीक है, कितना आया, 0.018 वोल्ट, और कौन से टेम्परेचर पे, 298 केल्विन पे, ठीक है। और करंट की डायरेक्शन से हमें पता चला, क्या पता चला कि कॉपर पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। जैसे हमने पीछे देखा था कि करंट की डायरेक्शन से हमें पता चला कि जिंक पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। जिंक क्या कर रहा था, ऑक्सीडाइज हो रहा था, और कैसे बिहेव कर रहा था, कैथोड की तरह, क्योंकि एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, हमारा ऑक्सीडेशन होता है, और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है। वहीं अगर हम यहाँ बात करते हैं, जब हम कॉपर की इलेक्ट्रोड लेके चल रहे हैं, तो करंट की डायरेक्शन से हमें पता चला कि कॉपर पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे। रिडक्शन किस पे होता है, कैथोड पे, यानी कि यहाँ क्या होगा, ये क्या है, कैथोड। ये कैसे बिहेव करेगा, एज अ कैथोड। और यहाँ पे अब कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगी, एज एन एनोड की तरह बिहेव करेगी। और देखो एनोड पे क्या होता है हमारा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है, ऑक्सीडेशन। कौन सा रूल था, कौन सी शॉर्ट ट्रिक थी, लोन। याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या थी, लोन, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ये होगा, जो ये हमारा Hg है प्लस Cl नेगेटिव, 2Cl नेगेटिव, यहाँ पे जो ये रिएक्शन है वो क्या बनेगी, Hg2Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अभी हमने क्या देखा था कि जब हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगा एज अ कैथोड, तब रिएक्शन क्या थी कि मर्करस क्लोराइड ने 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे थे और क्या फॉर्म कर लेता, मर्करी प्लस Cl नेगेटिव आयंस, ठीक है, यही था क्लोराइड आयंस। और अगर हम अब एनोड की तरह बिहेव करेंगे तो क्योंकि ये रिवर्सिबल सेल है, तो जो रिएक्शन, वही चीज़ मैंने बोली थी कि जो मेटल है वो अपने आयंस के साथ कैसा होगा, रिवर्सिबल फेज में होगा, रिवर्सिबल स्टेट में होगा। तो क्या हुआ कि जो मरकरी किसके साथ, क्लोराइड आयंस के साथ क्या करेगा, कंबाइन होगा, और क्या लॉस होगा, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, क्योंकि कैसी रिएक्शन है हमारी, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो एनोड पे क्या, मतलब कैलोमल कैसे बिहेव कर रहा है, एनोड की तरह। एनोड पे क्या रिएक्शन होगी हमने देख ली। वहीं अगर हम अब बात करते हैं कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। और शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी, कौन सी, RRCP या फिर कैट रेड, कैट रेड, यानी कि कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, ठीक है। तो क्या करेगा, कॉपर प्लस 2 क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है इनको गेन करेगा और क्या बना लेगा, कॉपर सॉलिड। यही था जो बाद में डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो इसका हमारा
ई नॉट कितना आया है, जो ईएमएफ या ईएमएफ सेल का कितना आया है 0.018 वोल्ट, यही आया है। तो यहाँ करते हैं हम, जो हमारा ई नॉट सेल आया है वो कितना आया है 0.018 वोल्ट। और अभी हमने देखा ई नॉट सेल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, ई नॉट ऑक्सीडेशन किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका होगा हमारा, इस बार ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा कैलोमल का। ठीक है, कैलोमल का क्या होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस में ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल किसका होगा हमारा किसका, कॉपर का। ठीक है, कॉपर का क्या होगा रिडक्शन पोटेंशियल, इसकी वैल्यू कितनी है 0.018 वोल्ट। और वहीं बताओ हमारा स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, देखो रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सेम है, बस डिफरेंस क्या आता है हमारा, साइन में डिफरेंस आता है। तो एसआरपी वैल्यू निकाली थी हमने किसकी, कैलोमल की। कैलोमल की एसआरपी वैल्यू 1 नॉर्मल पे कितनी आई थी, प्लस 0.280 वोल्ट आई थी। ठीक है, 1 नॉर्मल पे यही आई थी। अब अगर उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है तो मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, क्या आएगा 0.280 यही आएगा। और वैल्यू क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू रहेगी। वैल्यू कैसी रहेगी, नेगेटिव वैल्यू प्लस ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कॉपर का। ठीक है, इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, आर डी से भी रिप्रेजेंट। लास्ट टाइम जब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो कैसे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नोटेशन क्या है, और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल, इन सब की हमने क्या कर ली थी नोटेशन, कैसे कैसे वो सब पढ़ लिया था। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल क्या आएगा, दैट इज 0.018 वोल्ट प्लस में 0.280 वोल्ट, तो क्या आई वैल्यू 893.0, यानी कि क्या आया 0.398 वोल्ट। आई इतनी सी चीज़ समझ। तो यहाँ से हमने क्या क्या निकाला, हमने देखा कि किस तरीके से हमारा कैलोमल इलेक्ट्रोड यूज़ किया जाता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल फॉर वेरियस इलेक्ट्रोड्स, फॉर वेरियस मेटल इलेक्ट्रोड्स। अलग अलग मेटल इलेक्ट्रोड्स के लिए हम कैलोमल को एज अ किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, एज अ कैथोड भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ एनोड यूज़ कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हमारा मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है। अगर मेटल ऑक्सीडाइज हो रहा है तो मेटल की इलेक्ट्रोड कैसे बिहेव करेगी, जैसे जिंक के केस में था, कैसे बिहेव करेगी, एज एन एनोड बिहेव करेगी। और कैलोमल कैसे बिहेव करेगी, ऐसा कैथोड बिहेव करेगी। ठीक है, वहीं अगर हमारा मेटल क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, क्या हो रहा है, मेटल रिड्यूस हो रहा है। यहाँ देखा था हमने मेटल क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, यानी कि क्या कर रहा था, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। तो उस केस में हमारी कैलोमल कैसे बिहेव करेगी, एज एन एनोड बिहेव करेगी। ठीक है, और क्योंकि हमें एसआरपी की वैल्यू पता है, हमने कैलकुलेट कर ली है डिफरेंट नॉर्मेलिटी पे, किसके, केसीएल की, हमें एसआरपी वैल्यू पता है कैलोमल इलेक्ट्रोड की, तो उसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं हम एसआरपी या फिर एसओपी यानी कि स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं डिफरेंट मेटल्स के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा कि किस तरीके से अब हमने 2 रेफरेंस इलेक्ट्रोड को पढ़ लिया है, कौन कौन सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और दूसरी कैलोमल इलेक्ट्रोड को, किस लिए, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ व्हाट, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, लाइक फॉर अगर ऑक्सीडाइज हो रही है तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिड्यूस हो रही है तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के लिए। ठीक है,